हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 5th चैप्टर है और अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उनके वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको स्टॉक्स एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, स्टॉक प्राइसेस एंड रिटर्न्स और उनके फंडामेंटल्स के बारे में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। So let's dive into the 5th chapter, part 2 of stock fundamentals. लास्ट चैप्टर में हमने 5 मेरिट्स के बारे में बात की थी जो स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। We had talked about year-on-year growth, profit margin, price to earnings ratio, profit after tax and earnings per share. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड स्टॉक फंडामेंटल्स इवन बेटर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ देयर इज अ लॉट बिहाइंड बाइंग स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी, फ्रॉम वेरियस एनालिसिस metrics to insider trading. Individuals like you and I can purchase shares of public companies. पर क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स ही शेयर खरीद सकते हैं? नो। लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड कंपनीज भी शेयर्स खरीदती हैं और जब ऐसे इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। इसका मतलब ये है वो कंपनी का एनालिसिस और ड्यू डिलिजेंस करते हैं और इस कंपनी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के पास बहुत सारा पैसा होता है, इसलिए उनका किसी भी स्टॉक में इन्वॉल्वमेंट यूजुअली अच्छा माना जाता है। लेकिन हर बार इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं होता, स्पेशली जब वो स्टॉक्स बेच रहे होते हैं, बिकॉज these large investors usually hold a large chunk of stocks, so they also sell a large bundle, जिसका मतलब स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट आ जाना because of less demand. Now there are of course variety of reasons जिसकी वजह से investors start selling the stock. एक fundamental reason है कंपनी की परफॉर्मेंस कम होना। ऐसा होने पर इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस को सेल करने लगते हैं जिसके कारण शेयर्स की सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। इससे स्टॉक प्राइस गिर जाता है। जब किसी कंपनी की परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स जैसे YOY ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स, PE रेशो और EPS में कोई कमी दिखती है तो इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल्स मिलते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में दिक्कत आ गई है। ऐसे में इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को सेल करने लगते हैं। टू नो मोर अबाउट डिफरेंट रीजंस कि कोई स्टॉक ऊपर या नीचे क्यों जाता है, आप इस कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स के 3rd चैप्टर स्टॉक प्राइस एंड रिटर्न्स की वीडियो चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है that big investors are usually able to buy and sell at the right timing somehow. आपको थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। Yes, we will be discussing about insider trading क्योंकि उसके बारे में जानना बहुत एसेंशियल है अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। इंसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की सिक्योरिटीज को बाय या सेल करना उस मटेरियल इंफॉर्मेशन के आधार पर जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई। और इस केस में मटेरियल इंफॉर्मेशन वो होती है
जिसकी वजह से इन्वेस्टर का डिसीजन ऑफ बाइंग और सेलिंग अ सिक्योरिटी कैन बी अफेक्टेड। अब इनसाइडर ट्रेडिंग दो तरीके की होती है, इलीगल और लीगल। इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब इनसाइडर्स अपने पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हुए शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। जैसे अगर एक कंपनी के सीईओ को पता चलता है कि अगले महीने कंपनी एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हारने वाली है, तो वो अपने शेयर्स बेच देता है। या सीईओ के रिलेटिव को पता चलता है कि कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हारने वाली है, तो वो शेयर्स बेच देते हैं। या फिर किसी सरकारी अधिकारी को पता चलता है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट हारने वाली है, तो वो भी शेयर्स बेच देते हैं। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। सो व्हाट इज लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग? लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग में इंसाइडर्स अपनी कंपनी के स्टॉक्स को लीगली खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और इंसाइडर्स को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि वो कब अपनी कंपनी के स्टॉक को खरीद रहे हैं और कितने शेयर्स खरीद रहे हैं। ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन इज यूजुअली अवेलेबल टू ऑल। इंटरनेट ने इन्वेस्टिंग को बहुत आसान बना दिया है और आजकल हर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स के बारे में जान सकता है थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स ऑनलाइन। एंड दिस इज इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम स्टॉक मार्केट इंडाइसेस to their fundamental analysis metrics, we have covered a lot in this course. डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर आप इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको IND ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। इफ यू वांट टू लर्न मोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. We'll see you in the next course, Fundamentals of Insurance.